हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप मित्रा। ये मॉक टेस्ट की सीरीज़ है। अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है और एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है, लेकिन सभी को लग रहा होगा कि उनका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को ना पड़ जाए, तो यू हैव टू बी रेडी। अगर 1 अक्टूबर का भी आपका एग्ज़ाम पड़ता है तो भी, तो आज हम हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मॉक टेस्ट होंगे। ये क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। और एक बात याद रखिए, जितने भी क्वेश्चन है सारे 2025 के हैं, तो इस टेंशन में ना रहे कि मैं पीछे के क्वेश्चन ले रही हूँ, कहाँ के ले रही हूँ। 2025 के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक है ये। सार्थक शब्द का चयन करें। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। ऐसे कपड़े जो कमर के नीचे पहने जा सकते हैं, क्या क्या पहनते हैं हम लोग कमर के नीचे? लाइक पाजामा, धोती, तो वही है। ऑप्शन देखते हैं। अपर्य, निवाड़, अधोवस्त्र और कुतार। कुतार कोई वर्ड नहीं होता, कतार होता है, यानी कि जो हम लाइन लगाते हैं कतार। कुतार कोई वर्ड नहीं होता, अपर्य भी कोई वर्ड नहीं होता। निवाड़ क्या होते हैं? हमारे घर पे, हम सभी के घर पे भी चारपाई होगी ऐसे करके, और चारपाई में ऐसे धागे होंगे, धागे या रस्सी या पट्टियां, उनको कहते हैं निवाड़। ठीक है। अधोवस्त्र इसका राइट आंसर है। अधो का मीनिंग होता है नीचे, और वस्त्र यानी कपड़ा, वो कपड़े जो नीचे पहने जाते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? 3। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वह सुनने की डैश कर रहा है, वह सुनने की कोशिश कर रहा है। ये तो इजी है, तो आंसर क्या होगा? 2। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है बट कुछ कंफ्यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है वायुयान। वायुयान क्या होता है? जो आसमान में उड़ते हैं, एरोप्लेन। कूद रहा है, भाग रहा है, जा रहे हैं, उड़ रहे हैं। वायुयान क्या करते हैं? वायु, एयर, जो हवा में उड़ते हैं, वायुयान क्या करते हैं? उड़ते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य को चुनें। शीघ्र चले, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। अगर तुम जाना चाहते हो तो शीघ्र चले जाओ। अगर तुम शीघ्र चले जाना चाहते हो तो जाओ। और 4th है, अगर तुम जाना चाहते हो तो शीघ्र चले। 4 बिल्कुल ही गलत है, 1 बिल्कुल ही गलत है। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो 2 और 3 में होंगे। अगर तुम जाना चाहते हो तो शीघ्र चले जाओ, अगर तुम शीघ्र चले जाना चाहते हो तो जाओ। तो याद रखना, यहाँ पे एक वर्ड आ रही है चलना, ये क्या है? क्रिया। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। और वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? एडवर्ब। तो यहाँ पे भी क्रिया के लिए क्या आएगा? शीघ्र, शीघ्र चले जाना। तो क्या आएगा? 2 इसका राइट आंसर होगा। कढ़ाई में उबाल मुहावरे का अर्थ। एक बात बताती हूँ, जो कढ़ाई में उबाल है, इसका शाब्दिक अर्थ है क्रोध होना, अत्यधिक क्रोध होना। लेकिन जो इसकी आंसर की है उसमें दिया गया मामूली जूस। किस कंटेक्स्ट में दिया है ये नहीं जानती हूँ, लेकिन इसका जो आंसर है वो है अत्यधिक क्रोध होना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वह अक्सर डैश जल्दी उठकर योग करता है। वह अक्सर बाद में जल्दी उठकर, बहुत जल्दी उठकर, ध्यानपूर्वक जल्दी उठकर, देन अक्सर सुबह जल्दी उठकर। तो क्या वो सुबह जल्दी उठकर योगा करता है? क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वाक्य में से सही वाक्य चुने। मैंने उसे जाने के लिए बनारस कहा था। मैंने उसे बनारस जाने के लिए कहा था। मैंने उसे जाने के लिए बनारस कहा था। बनारस, तो आंसर क्या होगा? 2। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें आपको विलोम शब्द बताना है। विलोम यानी कि जो किसी शब्द का उल्टा है, जैसे अच्छा का बुरा, खट्टा का मीठा। आकाश बादलों से आवृत है। आवृत का क्या मीनिंग होता है? ढका होना, यानी कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, आकाश में बादल ढके हुए हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा? अनावृत। अनावृत यानी कि जो खुला हुआ है या फिर ढका हुआ नहीं है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। अनावेशित। अनावेशित का मतलब होता है देखो इसका अगर रूट है तो वो क्या है? आवेश।
हमने सुना है ना, आवेश में आकर उसने ऐसा कर दिया, यानी कि भावना। आवेश मतलब होता है भावना, और अनावेश नेगेटिव हो गया, यानी कि भावना रहित, जिसमें भावना ना हो। आवेशित, आवेशित भी भावनाओं से भरा हुआ। आवेशित यही अनावेशित और आवेशित। आवेशित है भावना से भरा हुआ, और अनावेशित जिसमें भावना ना हो। ठीक है। पराव्रत, इसका मतलब होता है वापस आना या लौट जाना। तो इसका आंसर क्या होगा? आवृत का मतलब होता है ढका होना। विलोम शब्द पूछे यानी कि अपोजिट, एंटोनिम, तो उसका क्या होगा? अनावृत। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मुहावरा पूछा है, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना, यानी कि घर है, बाहर मान लो दो औरतें बात कर रही है, अंदर कढ़ाई छोड़ दे, इसमें गुड़ पक रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? गुप्त मंथन होना, कामना आना, अपने से सीमित होने, अधिक जानना। तो उसका आंसर है गुप्त मंथन होना, यानी कि कुछ सीक्रेट बात चलना, कुछ जैसे कहते हैं ना लाइक कानाफूसी करना, या फिर अंदर अंदर कुछ सीक्रेट चीजें होना, गुप्त मंथन होना, सीक्रेट डिस्कशन। आगे आते हैं, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द के चयन के लिए गलत क्यों होंगे? ऐसी जमीन जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता, यानी कि वो क्या क्या है? बंजर है। बंजर किसे बोलते हैं? ऊसर। ऊसर यानी कि बंजर है, जिस पे खेती हम नहीं कर सकते। खेचर, आपने ये वर्ड सुना होगा ना, खच्चर। किसके लिए यूज होता है? गधे के लिए। खच्चर को ही खेचर कहते हैं। ठीक है। खेत वही जो खेती होती है। उरग, उरग किसे कहते हैं? सांप को। उरग सांप को कहते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। दिए गए वाक्य को पूर्ण करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सीता हमेशा निश्चित अपनी पढ़ाई करते, अगर निश्चित के बाद होकर आता, निश्चित होकर अपनी पढ़ाई करते तो हम कर सकते थे। सीता हमेशा अक्षर, अक्सर और हमेशा कॉन्ट्रास्ट में आ रहा है, नहीं हो सकता। सीता हमेशा ध्यान पूर्वक अपनी पढ़ाई करती है। आंसर क्या होगा? 3। क्वेश्चन नंबर 12 में है, विलोम शब्द बताने हैं। विलोम शब्द काफी आ रहे हैं। इस अमर लोक में सब माया के वश में है। अमर यानी कि जो देवता का घर हो, क्योंकि वही अमर होते हैं, इंसान अमर नहीं हो सकते, यानी कि जो मरते नहीं है, जो मरते नहीं है, जिनकी मृत्यु नहीं होती। तो यहाँ पे कंटेक्स्ट में इसका अपोजिट आएगा, यानी कि जो जहां पे लोग मरते हैं या मृत्यु के सेंस में आएगा। तो मृत्यु के सेंस में क्या आएगा? पाताल, माया, स्वर्ग या पृथ्वी। पाताल क्या है? जो धरती के नीचे है। ठीक है। पाताल जो पृथ्वी से नीचे है, जगह है ये। पृथ्वी भी एक रहने की जगह है। स्वर्ग जहां पे देवता रहते हैं। माया जो हमारे अंदर मोह माया है। इसका आंसर मृत्यु होना चाहिए, लाइक अमर लोग, ऐसी मृत्यु लोग। शायद मुझसे कुछ गलती हुई है, एरर हुई है। यहाँ पे एक ऑप्शन, इसमें से पता नहीं कौन सा, लेकिन एक ऑप्शन ना मृत्यु होगा, और यही आंसर हो सकता है, अमर लोग, मृत्यु लोग। ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। मैंने अपनी बेटी के लिए खिलौना दिया, खरीदा। यस, मैंने अपनी बेटी के लिए खिलौना खरीदा। खिलौना जगाया, कोई सेंस नहीं। खिलौना क्या, यहाँ भी कोई सेंस नहीं है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? गंगा की विरचता। विरचता का मतलब होता है, एक मिनट, विरचता का मतलब होता है पवित्रता, पवित्रता या फिर शुद्धता। गंगा की विरचता यानी कि गंगा की पवित्रता बनाए रखने के लिए विभिन्न सरकार योजना चलाई जा रही है, यानी गंगा को साफ करने के सेंस में होगा कि गंगा जो है उसको साफ रखी जा सके, उसके लिए अलग अलग सरकार योजनाएं चला रही है या सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है। तो क्या होगा? सरकारी योजनाएं रखने के लिए विभिन्न, बिल्कुल ठीक लिखा है। सरकारी योजनाएं नहीं, सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है, बिल्कुल ठीक। गंगा की विरचता बनाए, तो एरर कहाँ है? सेकंड में। आगे आते हैं
दिखने में सफेद हाथी दिखाया गया वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? दिन नियम में सफेद हाथी दिखाया गया, दर्शनीय में सफेद हाथी दिखाया गया, दर्शनीय में सफेद हाथी दिखाया गया, प्रदर्शनी में सफेद हाथी दिखाया गया। प्रदर्शनी यानी कि कहीं पे मेला होगा या कुछ भी होगा, वहां पे दिखाई जाती है ना चीजें, पैसे लगते हैं, तो उसमें क्या, उसे कहते हैं प्रदर्शनी। तो ये गलत लिखा है, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी में सफेद हाथी दिखाया गया। अब कॉम्प्रहेंशन है, उस कॉम्प्रहेंशन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि हिंदी तो हमारी मदर टंग है तो हम और अच्छे से कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने पर निर्भर रहना। जो मनुष्य दूसरों के मुंह नहीं ताकते वही आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भर का भी अर्थ है निज, समाज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति। निज क्या होता है? हमारी पर्सनल, खुद की, स्वयं करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जो कि आत्मनिर्भरता ही है, जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए। स्वावलंबी व्यक्ति, स्वावलंबी आत्मनिर्भरता का ही पर्यायवाची है। समाज तथा राष्ट्र के लिए सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। जब बच्चा छोटा होता है तो वह पूर्णतः अपनी मां पर आश्रित होता है। कुछ समय बाद वह अपने हाथों से चीजों को उठाता है, खाता है तथा खेलने में उनका प्रयोग करता है। इसमें उससे आनंद प्राप्त होता है। अतः हमें आत्मविश्वास को जागृत कर उसे मजबूत बनाना चाहिए। पेड़ पौधे व पशु पक्षियों में तो स्वावलंबन कूट कूट कर भरा होता है। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य से प्रकाश, धरती से जल व अनेक खनिज पदार्थों को ग्रहण कर पौधे स्वतः बढ़ते जाते हैं। इसमें उन्होंने पौधों का भी एग्जाम्पल दिया और पक्षियों का एग्जाम्पल दिया। चींटी जैसा नन्हा जीव भी स्वावलंबन का महत्व समझता है। क्वेश्चन देखते हैं, आत्मनिर्भरता का क्या प्रतीक बताए इसमें? आत्मविश्वास की भावना, स्वावलंबन, सफलता है, ये निज, समाज तथा राष्ट्र की आवश्यकता की पूर्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। आत्मनिर्भरता का क्या प्रतीक है? इससे हमारा जो निज, जो पर्सनल है, समाज है, राष्ट्र, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 17 पे, स्वावलंबन का महामंत्र किसके लिए है? व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के लिए, केवल व्यक्ति के लिए, केवल राष्ट्र के लिए, केवल समाज के लिए? तो उसका आंसर क्या होगा? 1। स्वावलंबन का मंत्र किसके लिए था? व्यक्ति के लिए भी दिया था, समाज के लिए भी दिया था और राष्ट्र के लिए भी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, गद्यांश के अनुसार सफलता की पहली सीढ़ी क्या है? आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, आत्मविश्वास या निज आवश्यकता की पूर्ति? 4 तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा था? सफलता के लिए पहली सीढ़ी क्या है? स्वावलंबन। यानी कि अगर हमें सफल होना है तो सबसे पहले हमें क्या होना है? स्वावलंबन लेना है, आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, पेड़ पौधे किन से अपना भोजन बनाते हैं? पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, धरती के जल व खनिज पदार्थों से। यही इसका आंसर है, इसी की बात की गई है। केवल सूर्य से नहीं है, केवल धरती से नहीं है, केवल खनिज से नहीं है, तीनों से मिलकर वो अपना भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्वावलंबन शब्द का क्या अर्थ है? इसमें आ रहा है ना स्व, इसी का ही मीनिंग होता है सेल्फ, यानी कि खुद पर डिपेंड होना, अपने पर निर्भर रहना। तो ये यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप नहीं करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिनका भी मुझसे 4-5 जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी से करवाऊं, प्लीज पैनिक ना करें, जल्दी सभी हो जाएगा। पीडीएफ को बनाने में टाइम लगता है, देन रिकॉर्ड करके उसका बैकग्राउंड नॉइज ठीक करने में भी टाइम लगता है। तो आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे और पढ़ते रहिए। थैंक यू।